यहाँ आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहाँ बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रहते। अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। हम विद्यार्थी के साथ है। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। क्या आतंकवादी है, टेररिस्ट है? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया, मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए। क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? तो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो सुबह के 9 बजने वाले हैं और खबरों के काफिलों को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी चर्चा होगी। इससे पहले कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 9 घंटे तक तकरीबन बहस और चर्चा हुई और इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त वार और पलटवार देखने को मिला है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग भी होगी और उसके बाद राज्यसभा में बिल पेश भी किया जाएगा। तो एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी चर्चा होगी। कल लोकसभा में 9 घंटे तक चर्चा हुई थी। लोकसभा में राहुल गांधी आज बोलेंगे। पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग भी होनी है और उसके बाद राज्यसभा में बिल को पेश भी किया जाएगा। तो आज की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि कल चर्चा हुई थी, लगातार विपक्ष ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और आज एक बार फिर से इस पूरे बिल पर चर्चा होगी। काफी दिनों के बाद मैं आज पार्लियामेंट शुरू किया और देर रात तक चल रही है। मुझे अच्छा लगा कि अभी हम लोग देर रात तक एक साथ बैठ करके पार्लियामेंट में हमारे छात्रों का, स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के, एग्जामिनेशन का, पेपर लीकेज जैसे बहुत गलत चीज लोग कहीं कहीं करते हैं अलग अलग राज्यों में, उसको रोकने के लिए बड़ा कानून लेके आया है। मुझे अच्छा लगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और देर रात तक कर रहे हैं, लेकिन दुखी इस बात का है कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के जितने भी स्पीच, आप कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के सारे स्पीच सुन लीजिए, किसी ने भी इतना महत्वपूर्ण जो बिल पे चर्चा हो रही है, बिल पे किसी ने नहीं बोला। वो सिर्फ राजनीति ही कर रहे थे, सारे के सारे लोग राजनीति कर रहे थे। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कल भी तकरीबन 9 घंटे तक चर्चा हुई और आज भी चर्चा होनी है। क्या खास इस दौरान देखने को मिला? चर्चा लंबे समय बाद हुई है। देखिए बहुत कुछ खास देखने को मिला और सबसे बड़ी बात आपको देखिए, ये तो परंपरागत तौर पर चीजें देखने को मिलती है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमला करता है, सत्ता पक्ष विपक्षी में गिनाना शुरू करता है। सत्ता पक्ष की बात करें तो साफ कहा गया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और कोशिश ऐसी कर रही है कि जो परीक्षा जो कम से कम आगे आने दिनों जो परीक्षा हो वो फुल प्रूफ हो और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो कि कोई भी उसे भेद ना पाए। सरकार यह भी कमियां गिना रही है कि जब कांग्रेस के रिजीम की बात करें, यूपीए रिजीम के समय में बात करें, उस समय भी कई बार पेपर लीक होते थे, लेकिन सरकार उस समय उतने गंभीर नहीं थी। वहीं विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि सरकार गंभीर नहीं है, केवल बातों के जरिए अपनी बातों को रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो नजर आई, जो संसद भवन में पहली बार नजर आई, कि जेनजी के जो शब्द जो है बार बार दोहराए गए और जेनजी जो युवा वर्ग है जिसने आंदोलन किया था उसके शब्दों का उच्चारण किया गया। पहली बार जेनजी के शब्द सुनाई पड़े, जैसे आपको कुछ शब्द सुनाई पड़ा,
कैचिट शब्द सुनाई पड़ा, डुलुमुलु शब्द सुनाई पड़ा। इस तरह के कई शब्द सुनाई पड़े, चाहे बांसी स्वराज की बात करें, तेजस्वी सुर्या की बात करें, कांग्रेस की ओर से इस तरह बात की गई। और इसे साफ लगता है कि लोकसभा का जो इस पर जो पेपर लीक बिल पर जो चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हो, कोई एक नया वर्ग उनको दिखाई दे रहा है आने वाले चुनाव को देख के रखते हुए, और उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। युवा वर्ग, जैसे पहले महिला वर्ग होता था, किसान वर्ग होता था, अब वैसे ही सरकार को लग रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि जेनजी तक अपनी बात पहुंचा। बिल्कुल, हर कोई राजीव जेनजी को साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने भी बोला अपने तमाम मंत्रियों को कि अब रील्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जेनजी से आप कनेक्ट हो, तो विपक्ष के आप जैसा कि शब्दावली को कह रहे हैं, कल देश ने देखा और कई तरीके के जो बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं उनके जरिए भी देखने को मिला कि कैसे जेनजी की लैंग्वेज को यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है राजीव कि विपक्ष भी चाहता है कि कड़े प्रावधान हो, सख्त कानून आए, सरकार ने उसमें सख्ती की है, तो आपत्ति किस बात की है फिर? देखिए, विपक्ष का ये कहना था कि विपक्ष पहले इस बात पर अड़ा हुआ था कि पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफा हो, उसके बाद विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि जो दिल्ली में जो खासतौर से लाठीचार्ज हुआ है, जो ज्यादती जो छात्रों के साथ हुई है, और खासतौर से पैलेट गन के इस्तेमाल हुआ है, उसको लेकर पहले गृह मंत्री बयान दे। लेकिन जब इसके लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं हुआ तो स्पीकर ने अपील किया कि नहीं, आप लोग जो चाहते थे कि कड़े प्रावधान हो और इस बिल पर चर्चा हो, सब लोग अपनी राय दें, ताकि उसके आधार पर जो है पेपर लीक रोकने के लिए एक सुदृढ़, मजबूत एक ऐसा बिल तैयार हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे जो नीट के एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ज्यादा पेपर लीक नहीं हो। और ये केवल ये देखिए, केवल ये केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का भी मामला है। तो हर स्तर पर ऐसी कोशिश हो, उस पर कड़े प्रावधान हो, चाहे दंड की बात कीजिए, चाहे और उसके ऊपर जेल की बात कीजिए, तो हर तरह की कोशिश की गई। तो उसके बाद ये सहमति बनी और सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बातों के जरिए जो है एक दूसरे पर जो वार पलटवार कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, उसी की तस्वीर भी दिखा देते हैं दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस वार पलटवार का आप जिक्र कर रहे हैं और जो एक अनोखा अंदाज कल सांसदों का अपने वक्तव्य के दौरान देखने को मिला, कल संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। सुनिए इस बिल पर किसने क्या कुछ कहा। इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल जैसे, बिकॉज दिस बिल एंड द अर्लियर बिल ऑल्सो एंटाइटल्स द गवर्नमेंट और द authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even when the police percy is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force, और 2 महीने के भीतर सारी जांच, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while
Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable. All that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। The BJP government should remember every generation eventually writes its own report card. And the report card this generation is preparing for the current incumbent and the NDA government will have only one word on the top of the report card, which will say failed. Failed to protect the examination, failed to protect merit, failed to protect trust, failed to protect one's dignity and honor. So the government now say, we have increased punishment. Wonderful. But punishment for whom? For criminals? Good. For organized syndicates? Good. But where is the punishment for administrative negligence, sir? Where is accountability of examination authorities? Where is the accountability of ministries? Where is accountability of the officials? Where is the accountability of vendors who failed lakhs of students? The bill is almost completely silent on this very pertinent question, sir. This is the government's model. Privatize responsibility, nationalize credit and socialize failure. इन सारे लोगों को उन युवाओं ने नकार दिया, इनके पास संवेदना नहीं रहा। और हमने भी, छात्रों ने सीधा सरकार से बात की और सरकार ने भी सीधा छात्रों से बात की। अब ये लोग अपने को बेगाने शादी में अब्दुल्ला हुए दीवाना की तरह हैं, तो ये कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी को, इनकी विश्वसनीयता इतना गिर गई कि वो आंदोलनकारियों ने किसी को पूछा नहीं। इसीलिए अपना तो याद नहीं रह रहा, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे चोर चोरी के खिलाफ बोलता है, वही इन लोगों। अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है। और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। What did we do right after the examination paper leak? Immediately we took 3 steps. First, to ensure justice. केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। दिस वॉज टू एंश्योर जस्टिस। सेकेंड, रीनीट हमने की एंड वी डिड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। रीनीट वॉज कंडक्टेड। दिस वॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी डिलीवर्ड ऑन दैट। सेकेंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष जी, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the student. क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है।